तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ से ये 3 क्वेश्चंस पूरे डिटेल में हमने सॉल्व कर लिए थे। अब इस वाले वीडियो में ये जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहा है। सबसे पहले बोला है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत चाल से चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं लिखेंगे माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए फिर अब देखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है कि वो 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी 5 घंटे। अगर हम निकाल लें कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। फार्मूला ये होता है ना। अब देखिए चाल इंटू समय होता है। चाल हमने क्या मानी है, यक्स। समय कितना लग रहा है 5, तो यहाँ हो गया 5x। उसी तरीके से कार बी द्वारा क्या लिखेंगे, कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, मैंने ऐसे डैश कर दिया, समझ जाइएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणते समय। चाल कितना था y, समय कितना लग रहा था 5 घंटे, तो यहाँ से हो जाएगा 5y किलोमीटर, या फिर ऐसे ही छोड़ देते 5y। अब देखिए कह रहा है कि यदि वे भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों मिलकर कवर करें। देखिए दोनों भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे दोनों ऐसे चल रही हैं। ठीक, दोनों ऐसे चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, और बराबर किसके कर देंगे, 100 की। लिखेंगे 5x माइनस का 5y बराबर 100। ठीक, और यहाँ 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का y बराबर 20। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार
अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहा है, 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो लिखेंगे कार ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना होगा, x होगा। सिंपल मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर। और फिर लिखेंगे कार b द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी y। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। मान लीजिए ये कार इधर से चल रही है तो एक कार इधर से चल रही है, ठीक, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इन दोनों की दूरियां जुड़ करके 100 के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। और आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो y का जो चिन्ह है वो है माइनस में, और x का जो यहाँ पर y का जो चिन्ह है वो है प्लस में। तो अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस y से ये y कट जाएगा। तो जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है और x प्लस वाई बराबर 100 है। जोड़ेंगे, कट गया, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 120, यानी x बराबर आ गया 60। x बराबर आपका क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर यहीं पे मैं कर देता हूँ, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, मैं यही कर देता हूँ किनारे, आप देख लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो x माइनस का y बराबर 20, यहाँ से x माइनस वाई का मान x का मान कितना दिया है 60, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। दो यहाँ से आंसर मिल गए और ये इसी प्रश्न का ये जवाब होगा, यही होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इजी है, ध्यान से करेंगे तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप ये तो जैसे क्वेश्चन का है इसमें वैसे ही करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, और थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से चेंजिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हार्ड। तो इसको करना शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, और अभी वीडियो को पॉज करो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में कहा क्या है कि हमको एक आयत है, जैसे ये एक आयत है, ये एक आयत है, ठीक, और इसकी विमाएँ तो हमको मालूम है नहीं। तो मान लीजिए इसकी जो विमाएँ हैं, इसकी एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। तो मान लीजिए यहाँ से ये जो इसकी क्या है, ये चौड़ाई है और ये हमारी क्या है यहाँ पर लंबाई है। आपको पता होगा इसका प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, अर्थात ये भुजा समान और ये भुजा समान। और मैंने मान लिया कि ये x है और ये है हमारा y है। दोनों को मीटर में दिया है तो मीटर में मानेंगे, अगर सेंटीमीटर में का है तो नहीं, कहीं कुछ बोला नहीं है, केवल इकाई जो भी आंसर आएगा इकाई में आ जाएगा। तो इसको x और y मानते हैं। ओके, अब आप देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले कि बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। देखिए प्रथम शर्त में कहा है ना कि जो उसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है यानी ये लंबाई है, इसमें से 5 घटा दें। तो जैसे कहा है वैसे करेंगे, लंबाई में से 5 घटाएंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले प्रथम शर्तानुसार।
ये हो गया आपका प्रथम शर्तानुसार। क्या बोला है कि लंबाई में से 5 कम कर दे, लंबाई में से बिल्कुल 5 कम कर दिए। और फिर बोला है कि चौड़ाई को 3 बढ़ा दे, लंबाई में 5 कम कर दे और चौड़ाई में 3 बढ़ा दे। चौड़ाई y है, सॉरी मिस्टेक मैंने कर दिया यहाँ पर। देखिए x हमारी जो चौड़ाई है, y हमारी लंबाई है, तो ये हमारा y होगा, y माइनस 5 होगा और यहाँ पर x प्लस का 3 होगा। लंबाई में 3 जोड़ दिए, बराबर कितना होगा? ये बराबर हो जाता है 9 वर्ग इकाई। यानी कि ये पूरा जब इतना सब करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है इस वर्ग का, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी क्षेत्रफल XY कितना कम होगा? 9। हो गया, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इधर आप हल करेंगे तो इधर आपको मिलेगा x इंटू वाई, इसके इसमें मल्टीप्लाई, प्लस का 3y माइनस का 5x माइनस का 15 इज इक्वल टू XY माइनस का 9। अब देखिए XY प्लस दोनों तरफ प्लस में है, कटेंगे। यहाँ से 3y ये है, इसको ऐसे ही रहने दे, 3y माइनस का 5x माइनस 15 उधर जाएगा प्लस 15, तो माइनस का 9 प्लस का 15 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 3y बराबर का 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन नंबर सबसे पहले बना फर्स्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल आसान था, जैसा प्रश्न बोला मैंने वैसे करते चले गए। शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, एक वर्ग मानक बना लेंगे और उसमें भुजाएं दर्शा दीजिएगा। मान करके भुजा कुछ भी ले सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी ले लेंगे। ओके, बट दोनों में सेम रहना चाहिए, दोनों में बदलना नहीं चाहिए। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन था, अब सेकेंड कंडीशन इसी वर्ग में लगेगा, सॉरी इसी आयत में लगेगा। जो सेकेंड कंडीशन है इसी आयत में लगेगा। देखिए अब सेकेंड कंडीशन के लिए आप क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है? द्वितीय शर्तानुसार बोला है कि यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, यानी जो लंबाई, अब लंबाई हमने यहाँ क्या लिखी है? y लंबाई ले रखी है, तो y में हम 3 जोड़ देंगे। फिर चौड़ाई में भी क्रमशः लंबाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, तो चौड़ाई x थी उसमें 2 इकाई बढ़ा देते हैं। तो जो क्षेत्रफल है कितना इकाई बढ़ेगा? जो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई बढ़ेगा। सॉरी 6y हमने लिख दिया यहाँ पर, ये 67 होगा। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, XY प्लस का 6 और यहाँ से आपको मिलेगा XY और मैंने इसका इसमें कर दिया, ओके ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 2y प्लस का 3x। देखिए आपने कहेंगे कि ये कैसे किया? देखिए सबसे पहले मैंने इसका इसमें कर दिया हूँ और फिर इसका इसमें किया हूँ, फिर 3 का x में किया हूँ, फिर y का 2 में किया हूँ। ठीक ना, आप इतना तो समझ जाएंगे ही। और यहाँ से XY प्लस का 67, XY से XY फिर कैंसिल, यहाँ से 2x प्लस का 2y प्लस का 3x इज इक्वल टू 67 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 61। मैं कहीं चेक कर लेता हूँ कि हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को बढ़ा दिया, लंबाई को बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब आप तो कहेंगे कि सर इसमें इन दोनों के गुणांक तो सेम ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, गुणांक को सेम करते हैं।
लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका जो रूट है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x पहले है और यहाँ पर क्या है y है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बाद में जाकर चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी इसको चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3x + 2y = 61। इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको रहने दीजिएगा, इसको सेकेंड नहीं रहने दीजिएगा, इसको हटा दीजिए। अब देखिए 3 है, यहाँ 5 है, गुणा कर देते हैं समीकरण 2 में, 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में समीकरण 2 में 5 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जो घटाने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे इसमें 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 बनेगा 15x - 9y = -18। ये आपका समीकरण नंबर 3। और इसको देखिए 15x + 10y = 5 एकम 5 और 5 30, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस 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 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -19y बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 1 1 1 2 और यहाँ पर 3 माइनस के साथ y का मान आ जाएगा 323/19। मुझे लगता है हमने कहीं शायद मिस्टेक की है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ से जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो 19 एकम 19 बचा 13 33 19 सते 133, ये आपका हो गया y का ये मान आ जाएगा 17 इकाई। ओके, अब देखिए अब y का मान आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, सब में मान एक ही आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, y का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में रख दूँ, क्या y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान 17 आया है, एक समीकरण क्या है 5x - 3y = -6, ये दिया है। अब देखिए 5x हो जाएगा यहाँ पर -3 × 17 -6, यहाँ हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा -51 = -6। ओके, और यहाँ से 5x बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस है, प्लस हो जाएगा उधर जाके, यानी 45 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा 9 इकाई। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः वर्ग की जो लंबाई होगी वो 17 इकाई होगी और जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी 9 इकाई। तो इसी के साथ ये वाली चैप्टर, ये वाला प्रश्नावली एकदम डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे वाली प्रश्नावली में आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं आगे की प्रश्नावली आपको बताऊं, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता देता हूं। इसके आगे वाली प्रश्नावली में आने वाले कुछ समीकरण से कैसे आएंगे उनके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, ताकि आपको जानकारी रहेगी तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या हो रहा है भाई, आपको इसका इलाज पता है तो बता दीजिए ज़रा। देख रहे हैं धुंधला हो जा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कैसे ये हो जा रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि इसको सही कैसे करें। हाँ, तो अगर आपने, और एक बात और, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक, चलिए, मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। आगे देखते हैं क्या कहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म
में बदले जा सकने वाले समीकरण, जैसे एक समीकरण दिया होगा भिन्न में दिया होगा, उसको आप ऐसे इस टाइप के दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको उसको बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है इस टाइप्स में उसको बनाना पड़ेगा। जैसे आपको एक समीकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिया है, ये एग्जाम्पल है। अगले चैप्टर के लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। अगले चैप्टर के लिए है 3.6 के लिए है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि 5/x माइनस का वाई, सॉरी x माइनस 1 है, थोड़ा मैंने यहाँ मिस्टेक लिख दिया। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, दूसरा दिया है 6/x माइनस का 1 माइनस का 3/y माइनस का 2 इज इक्वल्स टू कितना दिया है भाई, 1 दिया है। अब देखो, ये मान लो समीकरण 1 है, ये है समीकरण नंबर 2। ये एक आपका एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो। उदाहरण नंबर 18 है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, आप इसमें कोई सा विधि लगा सकते हो, ब्रज गुणनखंड, प्रतिस्थापन, विलोपन, तीनों मेथड में से कोई मेथड लगाओ, लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसका एक और सरल विधि। आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो देख लो। इस 6 का इसके अंश में गुणा कर दो और इस 5 का इसके अंश में गुणा कर दो, बस हो जाएंगे। और उसके बाद काट दीजिएगा और उसको बाद भिन्न के रूप में इसको जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दो चर में बदलना है इसको। तो देखो, बदलने के लिए, और यहाँ पर मैंने कहीं माइनस के प्लस, हाँ ठीक है। और आप इसको देखो, दो चरों में बदलने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, इस समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 1/x माइनस का 1 प्लस 1/y माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2। ये लिख सकते हो। सेम उसी तरीके से समीकरण 2 को क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 को 6 इंटू 1/x माइनस का 1 माइनस 3 इंटू 1/y माइनस का 2, ये लिख सकते हैं, बराबर 1। बस अब देखो, अब यहाँ आप ऐसे लिखेंगे कि माना, अब इसमें भी एक मानना पड़ेगा, हाँ हर एक प्रश्नावली में ये जरूर आता है मानने वाला। माना 1/x माइनस का 1 इज इक्वल टू ABCD, कुछ भी मान लो, मैं यहाँ A मानता हूँ इसको, तथा 1/y माइनस का 2 इज इक्वल्स टू B। एक बात ध्यान रखेगा, जो मान लीजिए ये x माइनस 1 इसको आप A मानते हो, तो ध्यान रहे कि ये चीज़ इन दोनों में हो। x माइनस 1 देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, यही ध्यान रखना है आपको। ये दोनों, ये हर वाली चीज़ दोनों में सेम होनी चाहिए। अंश भिन्न अलग अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये हर है ना, ये समान होना चाहिए, तभी ये दो चर में बदलेगा। हाँ, गुणांक के रूप में होगा तो आप कॉमन लेके उसको कर सकते हैं, मगर यहाँ पर इसके हर जो है असमान है, तो आप यहाँ हर जो है इसके समान है, तो ये दो चर में बदलेगा। नहीं होगा तो नहीं बदलेगा, गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो आप मान रहे हैं ना, ये दोनों समीकरण के लिए है, एक समीकरण के लिए नहीं है। तो अब इसका मान समीकरण, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लो 4। समीकरण 3 या 4, 2, 4, 3 और 4 दोनों में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5A। समीकरण जो 3 है 5A बनेगा, और ये बनेगा आपका केवल B बराबर का 2, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये बनेगा 6A माइनस का 3B इज इक्वल्स टू 1, समीकरण नंबर 6। ठीक, अब देखो, यहाँ से आप समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दो, तो ये B वाला कट जाएगा जोड़ने पर। अगर वैसे इस वाले पद को आप हटाना चाहेंगे तो इसमें 6 से करेंगे, इसमें 5 से करेंगे, तो ए वाला को हटाना कोई अच्छा नहीं है। ये सिंपल है, 3 से गुणा कर दो समीकरण 1 में, सब बैलेंस हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें केवल 3 से गुणा करूँगा। तो
तो जैसे ही समीकरण 5 में लिखेंगे, समीकरण 5 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 5 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 5 में 3 से गुणा करेंगे, 15a प्लस का 3b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 7। क्योंकि 6 तो समीकरण ऑलरेडी बन चुकी है, तो ये 7वां बनेगा। अब देखिए 7वें और 6वें को जोड़ दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, सॉरी समीकरण 5 6 व 7 को जोड़ने पर, समीकरण 6 क्या है, 6a माइनस का 3b इज इक्वल्स टू 1, 15a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू 6। जोड़ेंगे तो ये कटेगा, ये होगा 21 इज इक्वल टू 7, 21a इज इक्वल टू 7। और मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जैसे कहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाता है कि मतलब मैं ऐसे पैच करके लिख रहा हूँ तो ये भी आपको आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पर हाथ रहेगा हमेशा मेरा, और ऐसे मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब देखिए a बराबर हमने क्या मान रखा है कि a बराबर हमने क्या माना है, 1/x - 1 इंटू 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। सही है। अब देखिए 7 से काटेंगे इसको, 21 को 3 बार में, यानी 3/x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। देखिए कैसे, 21 ऊपर होता, यहाँ 21 ऊपर होता, इसको इधर गुणा करते फिर इसको इधर लाते भाग में, तो इतना करने से अच्छा है कि यहाँ डायरेक्ट ऊपर, अगर अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा, लेकिन हर से अंश और अंश से हर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पर बटा 1 करता मैं, तो इसका मान लो इधर गुणा करते फिर इधर गुणा करते, तो फिर 7 को इधर डिवाइड में लाते, तो लंबा प्रोसेस होता है, इससे अच्छा मैंने यही कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3 इज इक्वल टू x माइनस का 1। फिर यहाँ पर मैं आप यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। इसी तरह x का मान 4 आ गया, और सेम वैसे ही y का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ y का मान निकाल के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर जगह है पर्याप्त। मैंने ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि पेजेस की कमी है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक, यहाँ कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने b बराबर क्या माना है, b बराबर 1/y माइनस का 1 मान रखा है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ से भूल गया हूँ, यहाँ से आप a का जब मान निकाल दिए हैं, यहाँ से आपको a का मान निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर शायद कुछ, हाँ ठीक है, यहाँ से आपको a का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो आप b का मान निकालोगे। मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ आपका 21a बराबर 7 था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट a का मान पुट कर दिया। आप यहाँ से पहले a का मान निकालना, 7/21 करना, और 7 एकम 7 त्रिक 21, 1/3। देखिए फिर भी वही मान आएगा, वही मान फिर से भी आएगा। देखिए a का मान क्या था, 1/x माइनस का 1 था, इज इक्वल टू 1/3। बात वही होती है, x बराबर 4 ही आता, और कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अजीब, थोड़ा अलग लगा, और यहाँ से कुछ अलग लगा। तो यहाँ से आप x का a का मान आपको यहाँ से क्या मिला है, a का मान आपको यहाँ से क्या मिला है, 1/3 मिला है। अब यही a का मान आपको पुट करना पड़ेगा किसी एक समीकरण में। तो आप यहाँ लिखेंगे a का मान किसी समीकरण में रख दो, 4 में रख दो, हाँ a का मान समीकरण 4 में रखने पर, नहीं 5 है ना, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 5 में रख देते, इसमें रखेंगे आसानी से हो जाएगा। 5a प्लस b बराबर 2, और a का मान हमको मिला है 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। b बराबर क्या मिलेगा, 2 - 5/3, ये हो जाएगा
6 माइनस 5/3 यहाँ हो जाएगा 1/3। यहाँ से b का भी मान आपको मिल गया भाई साहब 1/3। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। b का मान 1/3 मिल गया। अब देखेंगे, अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर b का मान रखेंगे 1/3, यह 2 होगा, यह हो जाएगा 1/y माइनस का 2, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y बराबर 5। y का मान 5 आ गया और x का मान आपका आया था कितना, 4 आया था आई थिंक, हाँ 4 आया है। देखिए कितना ईजी है, लग गया ना। अब देखिए ऐसे ही ये प्रश्नावली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को ही अब हल करेंगे। और हाँ, एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि जब आप पहले पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको सॉल्व कराने में बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वो है उदाहरण 19, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये बोर्ड में आने की उम्मीद बहुत अधिक है, इसको आप ज़रूर करिएगा। और इसके बाद मैं आप आऊँगा तो हो सके तो इस उदाहरण को कराऊंगा। और वैसे तो फिक्स है कि प्रश्नावली 3.6 कल एकदम कराएंगे, वो तो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, इसको कराना ही कराना है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बगल में वो बेल वाला आइकन है ना, उसको भी दबा देना। जय हिंद।